देखिए, रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, कानूनी इदारे मुतहरक हैं 8 सितंबर से। और जो जो हमने कार्रवाई की है, जो जो हमने प्रोसीडिंग्स की हैं, वो लास्ट जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं पब्लिक कर चुका हूँ। और कुछ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी हिडन है, जरूर उसको मैं अभी पब्लिक नहीं करना चाहता। वो हमारी स्ट्रेटजी है, वो भी पब्लिक करेंगे। अब पता चल चुका है हमने कहाँ कहाँ अप्रोच किया, कहाँ कहाँ हमने प्रोसीड किया और आगे हम क्या करने वाले हैं। काफी चीजें मैंने पब्लिक कर दी। ये तो र्यूमर्स से, ये बिल्कुल गलत है। 1 रुपया भी गुलाम हैदर से न लिया है, न लेने का इरादा है, न ही फ्यूचर में कभी लूंगा। न गुलाम हैदर से लूंगा, न गुलाम हैदर के फैमिली मेंबर से पैसे लूंगा, न ही गुलाम हैदर के नाम पर किसी और से पैसे लूंगा। ये केस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये केस इंसाफ के नाम पर है, ये केस इंसानियत के नाम पर है, ये केस मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जितने भी र्यूमर्स थे, ये कुछ वो अनासर, दुश्मन अनासर थे जो इंसानियत के दुश्मन है, ये उनके फैलाए हुए थे जो सरासर झूठ है। इस बात में बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि गुलाम हैदर की जो माली पोजीशन है वो मुझे पता है, और जितने गुलाम हैदर के दोस्त हैं, फैमिली अहबाब हैं, उनको पता है। एक मजदूर बंदा है जो सऊदी अरेबिया में जो है वो अपनी बच्चों की मशक्कत के लिए मेहनत कर रहा है, बच्चों की कफालत के लिए। उसकी इतनी पोजीशन नहीं है कि वो पाकिस्तान में जो टॉप क्लास के लायर्स हैं उनकी फीस पे कर सके, या जो कोर्ट्स की अदालतों के या डिपार्टमेंटल जो हैं डॉक्यूमेंटेशन है उनकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त कर सके। तो मुझे पोजीशन का पता है गुलाम हैदर की, तो इस हवाले से मैंने गुलाम हैदर का अब तक 1 रुपया भी खर्चा नहीं होने दिया। जितना भी खर्चा हो रहा है वो मैं जो है आई एम बेयरिंग फ्रॉम माय ओन पॉकेट, वो अपनी जेब से ही मैं भर रहा हूँ, आगे भी भरता रहूंगा। गुलाम हैदर से 1 रुपया भी हम जो है वो खर्चा नहीं करने देंगे। रही बात गुलाम हैदर को माली मदद की, गुलाम हैदर की बिल्कुल मैं माली मदद करूंगा। जितनी भी जरूरत होगी गुलाम हैदर को इस केस पे खर्चा करने की, वो मैं बैठा हूँ, मैं गुलाम हैदर की जरूर मदद करूँ। देखिए, ये स्टेटमेंट सीमा से दिलाई गई है। हिंदुस्तान की जो मीडिया है या हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स है या मीणा कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्होंने सीमा से ये स्टेटमेंट दिलाई है। जो भी स्टेटमेंट सीमा ने दी है, किसी के कहने पर भी दी है, वो सरासर झूठ है। गुलाम हैदर की फैमिली से, गुलाम हैदर के बच्चों में से किसी को भी बेचा नहीं गया है, न ही किसी को बेदखल किया गया है, न ही घर से निकाला गया है। गुलाम हैदर के सारे जो बच्चे हैं घर में मौजूद हैं। गुलाम हैदर के वालिद के अमीर हैदर जान के पास मौजूद है, बच्ची भी मौजूद है, बच्चा भी मौजूद है। उनकी सारी कफालत का जो जिम्मा है वो उठाया हुआ है गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान साहब ने। तो इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, सरासर झूठी खबरें हैं, और ये जो है गुमराह करने के लिए तमाम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के लिए खबरें फैलाई जाती हैं। देखें, अभी फिल वक्त गुलाम हैदर की पाकिस्तान में जरूरत पेश नहीं आ रही है, क्योंकि कंप्लेनेंट फर्स्ट इंस्टेंस पे गुलाम हैदर का वालिद अमीर जान साहब हैं। और हर जगह जो है मुझे जो जरूरत पेश आ रही है, वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट थी, उसमें गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब से गुलाम हैदर नहीं थे। जिस भी इदारे में जो जरूरत पेश आ रही है, वो अमीर जान साहब जो गुलाम हैदर के फादर हैं, उनकी जरूरत पेश आ रही है। फिल वक्त गुलाम हैदर साहब की जरूरत नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में। जिस दिन गुलाम हैदर की जरूरत पेश आएगी, हम गुलाम हैदर को कॉल करेंगे। गुलाम हैदर पाकिस्तान में होगा, वह हमारे इंतजार में है। सिर्फ एक फोल्ड बचता है इस केस का, सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हमें इंडियन हाई कमीशन जाना है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जाना है, ये एक फोल्ड बचता है। इस फोल्ड में भी गुलाम हैदर की जरूरत नहीं है, गुलाम हैदर के वालिद साहब अमीर जान साहब की जरूरत है। इस फोल्ड के बाद हम गुलाम हैदर साहब को कॉल करेंगे, वो पाकिस्तान में आएंगे, फिर हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। फिर अगर वीजा मिलता है तो हम जरूर हिंदुस्तान में होंगे, गुलाम हैदर हमारे साथ होगा। देखिए, इस वक्त जो है ये हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सीमा हैदर को तलाक दे दी है गुलाम हैदर ने। गुलाम हैदर ने तलाक कोई नहीं दी है, न ही शरई तरह से तलाक दी है, न ही कानूनी तरह से तलाक दी है। कोई तलाक के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, न ही सीमा ने कोई इद्दत पीरियड गुजारा है। शरई तरह, कानूनी तरह सीमा गुलाम हैदर की बीवी है, और अगर सीमा पाकिस्तान आना चाहे तो पाकिस्तान आ सकती है। गुलाम हैदर उसको जरूर अपने साथ रखेगा, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चों की माँ है। गुलाम हैदर हर वक्त बच्चों को रखने की बात करता है, बच्चों को संभालने के लिए माँ की जरूरत पड़ती है, और सीमा से अच्छी माँ जो है इस वक्त बच्चों को संभालने के लिए और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सगी माँ है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सीमा अगर पाकिस्तान आती है तो सीमा जो है वो वापस अपना मैट्रिमोनियल लाइफ स्टार्ट कर सकती है। गुलाम हैदर एक नफीस इंसान है। गुलाम हैदर के बारे में जितनी भी बातें फैलाई गई कि जालिम शख्स है, बलोच है, कातिल है, ये है वो है, सरासर झूठ है।
वो नफीस किस्म का इंसान है, वो बड़े दिल का मालिक है, वो बड़ा अच्छा रहमदिल इंसान है। उसके बारे में जो बातें बताई गई वो बिल्कुल गलत है। मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, मेरी दिन में 2 से 3 से 4 मरतबा गुलाम हैदर से बात होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मीडिया में गुलाम हैदर के लिए फैलाया गया। गुलाम हैदर जो है वो बड़े दिल का मालिक है, वो बड़ा दिल रखता है। इसका प्रोसेस चल रहा है। ये कबल वक्त कहना है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को जाहिर करना ये अच्छी बात नहीं होती। मैं तो जिम्मेदार बंदा हूँ, वकील हूँ, तो मैं कभी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मामला जो है वो पब्लिक नहीं करना चाहता। मुझे जरूर पता है, मेरी कंसल्टेशन होती है, लेकिन अभी इस वक्त वो चीजें पब्लिक करना सही नहीं है। इदारों को भले अपनी इन्वेस्टिगेशन करने, आपको टाइम आएगा तो जरूर इस हवाले से जरूर बताएंगे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इसमें शाहिद रिंद जो सीमा का कजन है, आसिफ रिंद जो सीमा का भाई है, सुमेरा रिंद जो सीमा की बहन है, और रीमा रिंद जो सीमा की बहन है, ये इन्वॉल्व नहीं है, ये मुकम्मल इन्वॉल्व है। और कानूनी कार्रवाई जो है इनको जरूर होगी और हैंड कफ ये जरूर होंगे। ये मफल्ड अनमफल्ड हो चुके हैं, बाकी और लोग भी हैं वो भी अनमफल्ड होंगे जरूर इंशाल्लाह। इन्वेस्टिगेशन के मामला पर डिस्कस करना अभी कबल वक्त होगा। जैसे मैंने आपको कहा, इदारों के मामला को अभी पब्लिक करना सही नहीं होता, क्योंकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। अगर हम थोड़ा भी डिस्कस करेंगे तो हो सकता है किसी को शेल्टर मिल जाए, कोई अपना डिफेंस तलाश कर ले, और हो सकता है कोई एस्केप हो जाए। तो लेट द इन्वेस्टिगेट द डिपार्टमेंट्स, ना इनको इन्वेस्टिगेशन करने दें इंशाल्लाह। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब मामला सामने आ जाएंगे, तो जरूर अवाम को इतला करेंगे हम जी। इतलात हमें भी है हिंदुस्तान से रबूपुरा से इतलात हमें है, ग्रेटर नोएडा से हमें इतला है, और हिंदुस्तान के सोशल एक्टिविस्ट हमें इतला देते हैं, और बहुत सारे वहाँ के मोहल्ले के लोग भी इतला करते हैं। इस बात में हकीकतन सदाकत जरूर है कि सीमा को वहाँ मारा जाता है। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो आप पॉइंट कर रहे हैं, सीमा ने खुद ने भी स्टेटमेंट दी है, इस बात में हकीकत है, वहाँ पे मारा जाता है। ये स्टेटमेंट वहाँ के मोहल्ले वालों की, सीमा की खुद की है। जो आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वहाँ के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी इतला दी जाती है वहाँ मोहल्ले वालों की तरफ से। इस बात में सदाकत है, लेकिन अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया है सीमा की तरफ से। जब सीमा मीडिया पर आएगी, खुद बताएगी प्रूफ के साथ, तो ही मजीद जो है बातें सामने आएंगी। कुछ पता नहीं लगता है इस औरत का, झूठ भी बोलती है, कभी कभी सच भी बोलती है तो झूठ लगता है, कभी झूठ भी बोलती है तो सच लगता है, तो इसका कुछ पता नहीं चलता है। तो इस बात में सदाकत बिल्कुल है कि मोहल्ले वाले ये बताते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वहाँ पर इर्द गिर्द रहते हैं, कि उनको मारा पीटा जाता है। इस बात में हकीकत है, आपने बिल्कुल सही सुना। देखें, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये ड्रामा है या सच में मारा जाता है या झूठ बोलती है। थोड़ा इंतजार करें, इस बात पर भी पर्दा उठेगा जरूर। लेकिन एक बात मैं कहना जरूर चाहता हूँ कि ये जो क्रिमिनल लोग हैं रबूपुरा के मीना कम्युनिटी, मैं बार बार कहता हूँ, इस लड़की को हनी ट्रैप किया गया है। ये एक दहशतगर्दों का गिरोह है जो 1947 से ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुखालफत और दुश्मनी का काम कर रहा है। वो गिरोह, उस गिरोह की मदद से इस नेत्रपाल सिंह मीणा, सचिन मीणा, इन्होंने हनी ट्रैप किया, इस लड़की को फंसाया है, पैसे पाकिस्तान से हर चीज बिकवा के हिंदुस्तान पहुंचाई है। हनी ट्रैपिंग तो है, मारेंगे पीटेंगे जरूर। क्रिमिनल लोग है ना, ये क्रिमिनल लोग हैं, इनका काम ही यही है, मारना पीटना, हनी ट्रैपिंग करना, लड़कियों को जो है अगवा करना, रेप करना। तो ये तो इनका काम है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। क्रिमिनल लोग क्या फूलों के हार पहनाएंगे इनको? तो जरूर मारते होंगे, अभी इस बात में कोई शक नहीं है। देखें, रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, कानूनी इदारे मुतहरक हैं 8 सितंबर से, और जो जो हमने कार्रवाई की है, जो जो हमने प्रोसीडिंग्स की हैं, वो लास्ट जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं पब्लिक कर चुका हूं। और कुछ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी हिडन है जरूर, उसको मैं अभी पब्लिक नहीं करना चाहता। वो हमारी स्ट्रेटजी है, वो भी पब्लिक करेंगे। अब पता चल चुका है हमने कहाँ कहाँ अप्रोच किया, कहाँ कहाँ हमने प्रोसीड किया, और आगे हम क्या करने वाले हैं। काफी चीजें मैंने पब्लिक कर दी। ये तो ह्यूमर्स से ये बिल्कुल गलत है। 1 रुपया भी गुलाम हैदर से न लिया है, न लेने का इरादा है, न ही फ्यूचर में कभी लूंगा। न गुलाम हैदर से लूंगा, न गुलाम हैदर के फैमिली मेंबर से पैसे लूंगा, न ही गुलाम हैदर के नाम पर किसी और से पैसे लूंगा। ये केस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये केस इंसाफ के नाम पर है, ये केस इंसानियत के नाम पर है।
ये केस मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जितने भी र्यूमर्स थे, ये कुछ वो अनासर दुश्मन अनासर थे जो इंसानियत के दुश्मन है, ये उनके फैलाए हुए थे जो सरासर झूठ है।